हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन। जो नया टॉपिक है आपका बिल्कुल डिफरेंट पहले से। अपन ने अभी तक दो मेथड डिस्कस कर लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। पहला मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा मेथड जो था हमारे पास वो था कौन सा, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अब तीसरा मेथड है आपका वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन, वैम कहते हैं इसको, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। इसमें आपको पेनल्टीज निकालनी है, जिसकी पेनल्टी सबसे ज़्यादा होगी उस रो या उस कॉलम के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसके अंदर सबसे पहले असाइन करेंगे। समझ में आ गई बात। सबसे पहली बात क्या करना है, आपको सबसे पहले पेनल्टीज निकालनी है। अब पेनल्टी निकालने का तरीका क्या होता है, पूरी रो, हर रो का और हर कॉलम का निकलेगा। पूरी रो और पूरी कॉलम के अंदर से, जैसे फर्स्ट रो के अंदर आपने देखा सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, सबसे छोटी कॉस्ट कौन है और उससे बड़ी कॉस्ट कौन है, उन दोनों कॉस्ट को आपको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। वहाँ से आपकी पेनल्टी निकलेगी। सेम काम आपको हर रो के लिए करना है और सेम काम आपको हर कॉलम के लिए करना है। जो सबसे बड़ी पेनल्टी होगी, भले ही रो में हो भले ही कॉलम में हो, उस रो और उस कॉलम के अंदर आप सबसे पहले सबसे छोटा कॉस्ट ढूंढोगे और उस कॉस्ट को सबसे पहले असाइन करोगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कैसे करना है ना। देखना पहला, इस तरीके से आपको पूरी टेबल एग्जाम में गिवन होगी। अब जब आपको टेबल इतनी सी ही गिवन होगी, कौन से कहाँ तक की, यहाँ तक की आपको टेबल इस तरीके से गिवन होगी। सबसे पहले तो देख लो बैलेंस है कि नहीं है। टू से फ्रॉम तक जा रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई ये आपके पास गिवन होगा। इतनी टेबल आपके पास गिवन होगी, मतलब ये सप्लाई भी आपके पास गिवन होगा। वही पहले की तरह जैसे पहले वाले में गिवन थे वैसे के वैसे इसमें भी गिवन होगा। सबसे पहले देख लो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है। 30 + 30 + 15 + 20 + 5, इन सब का टोटल करेंगे तो 100 आएगा। ऐसे 40, 30, 20 और 10 का सम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 100 आएगा। यस, तो आपने इसको कर दिया। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है। अब आपको सबसे पहले पेनल्टी निकालनी है। अब पेनल्टी कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझना कि पेनल्टी निकालने का बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा तरीका होता है कि पेनल्टी कैसे निकाली जाती है। इस रो में देखो सबसे छोटा एलिमेंट है कौन, 4, और उससे बड़ा कौन है, 5। 4 - का 5 किया तो कितना आया, 1। फिर इस वाले में देखा 5 सबसे छोटा है और उससे बड़ा कौन है, 6। 5 - का 1 कितना, 6। सिमिलरली 5 और 6 का कितना हो जाएगा, 1। एंड सिमिलरली 5 और 6 का कितना हो जाएगा आपके पास, 1। कर देंगे। ऐसे पेनल्टी आपने निकाल दी, चारों पेनल्टीज बना रही है। सिमिलरली इसमें सबसे छोटा कौन है, इस वाले कॉलम की बात करेंगे तो इस कॉलम में सबसे छोटा है आपके पास 5 और उससे बड़ा है आपके पास 6, वही बनाएगी सेम पेनल्टी। सिमिलरली सबसे छोटा 5 और 6, सेम आएगी पेनल्टी। सिमिलरली उसके बाद आपने थर्ड कॉलम की बात करी तो थर्ड कॉलम के अंदर आपको 4 और 6, 4 सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन है, 6, तो आपने निकाला तो कितनी आई पेनल्टी, 2 पेनल्टी आ गई। सिमिलरली यहाँ पर क्या है तो 5 और 6 की 1 आएगी, यहाँ पर 5 और 6 की कितनी आएगी, 1 आएगी। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन है, तो आपकी सबसे बड़ी पेनल्टी। अगर ये सबसे बड़ी पेनल्टी है तो इसकी कॉलम में सबसे पहले असाइन करेंगे। और इस कॉलम में सबसे छोटा कौन है आपके पास, 4 है। इधर देखो यहाँ कितना है, 15, और यहाँ कितना है, 40। तो आपने इसको कट कर दिया, कितना हो गया ये आपका 25, और ये पूरी की पूरी रो आपकी कैंसिल हो गई। डन, सॉरी, पूरा का पूरा कॉलम आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये पूरा कॉलम आपका कैंसिल आउट हो गया, अब दोबारा पेनल्टी निकालोगे। दोबारा पेनल्टी ईच रो और ईच कॉलम की दोबारा से पेनल्टी निकलेगी। देखते हैं किस किस पेनल्टी में कितना कितना चेंज आता है, तो वो अपन अब यहाँ पर वापस से देखेंगे। ये एक तो कट चुका है और इसके अंदर कटते ही आपने यहाँ असाइन कर दिया था कितना, 50। अब दोबारा से आप पेनल्टी निकालोगे अगेन। तो सबसे पहले इसमें तो पेनल्टी वही रहेगी, इसमें भी पेनल्टी वही रहेगी। इसके अंदर तो ये पूरा कट ही चुका है तो कुछ पेनल्टी नहीं निकलेगी, इसकी भी वही, इसकी वही, मतलब कॉलम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रो की बात करी 5 और 6 का 1, 5 और 7, यहाँ की पेनल्टी कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 7। सिमिलरली 5 और 6 की 1, और सिमिलरली 5 और 6 की कितनी हो जाएगी, 1। अब सबसे बड़ी पेनल्टी किसकी है, 2 की। उसमें सबसे छोटा देखो कौन है, सबसे छोटा है कौन, 5 सबसे छोटा है। इसमें पहले असाइन करूँगा, यहाँ कितना है, 30, और यहाँ भी कितना है, 30। पूरा का पूरा असाइन हो रहा है, तो आप इस 5 के अंदर यहाँ पर क्या असाइन कर दोगे, 30 असाइन कर दोगे। ये आपने 30 यहाँ असाइन कर दिया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। डन। अब एक बार अगर ये कैंसिल आउट हो गए, वापस से अब दोबारा पेनल्टी निकलेगी। अगेन यू कैन टेक अ पेनल्टी। वही 5 और 6 की, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कट ही चुका है, ये भी कट चुका है। 5 और 6 की 1, 5 और 6 की 1। अब यहाँ देखो 5 और 7 की, यहाँ पर अब पेनल्टी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ये नीचे लिख देना पेनल्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 1। सबसे बड़ी पेनल्टी किसकी है, 2 की। इसमें सबसे छोटा कौन है, 5 सबसे छोटा है। इसमें सबसे पहले असाइन करेंगे, ये 20 है और ये 25 है, तो यहाँ इसको काट करके क्या कर दोगे आप, 5,
और यहाँ पर इसके अंदर आप 20 असाइन कर दोगे तो आपने यहाँ पर क्या असाइन कर दिया, 20 असाइन कर दिया, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा असाइन कर दिया। अब आपके पास क्या बची, 2 कॉलम बची और 3 रोज बची। अगेन आप पेनल्टी निकालोगे, अगेन आप 5 और 6 की 1, 5 और 6 की 1, 7 और 9, 7 8 9, अगेन इसकी पेनल्टी कितनी आएगी आपके पास, 2 ही आएगी। कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगेन इसकी पेनल्टी आपने निकाली तो इसकी पेनल्टी वापस से कितनी आएगी, 2 आएगी। इसकी पेनल्टी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इसकी पेनल्टी भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। सबसे बड़ी पेनल्टी किसकी है, 2। इसमें सबसे छोटा कौन है, 7। 7 के अंदर पहले असाइन करेंगे, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है आपका 30, तो 5 आप यहाँ पर असाइन कर दोगे, तो 5 आपने यहाँ असाइन कर दिया और यहाँ बच जाएगा आपका कितना, 25। ठीक है, तो ये 5 पूरा का पूरा कट गया, यानी ये पूरी की पूरी रो भी गायब हो गई। अब आपके पास यहाँ से करो, 5 और 6 की पेनल्टी 1, 5 और 6 की पेनल्टी 1, 6 और 5 की पेनल्टी 1, 6 और 5 की पेनल्टी 1, सबकी वाले कहीं पर भी पहले असाइन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अगर आपने 5 यहाँ असाइन किया, इसके अंदर यहाँ 5 असाइन कर दिया इसको, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला कैंसिल आउट होते यहाँ पर 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15। तो यहाँ पर आपका कितना रिमेनिंग रह गया, 15। तो ये आपका बच गया कितना, 15। अब ये पूरी कट चुकी है। अब ये 15 है और नीचे 10 है। देखो दोनों मिलकर के 25 हो रहा है, यहाँ भी 25 हो रहा है। छोटा कौन है, 5, पहले उसमें असाइन करेंगे। तो आप इस 10 को पहले असाइन कर दोगे। तो आपने क्या किया, इस 10 को पहले यहाँ पर क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ये 10 जैसे यहाँ असाइन हुआ, ये पूरा का पूरा कट गया। और यहाँ पर बच गया आपके पास कितना, 15। यहाँ बच गया आपके पास कितना, 15। अब 15 यहाँ बचा है, 15 यहाँ बचा है, दोनों जगह यहाँ पर 15 असाइन कर दो, आपका काम हो गया। रो भी कट जाएगा और कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक इस मेथड में कोई इशू नहीं आया होगा। इजी गोइंग में आप आराम से एक नीचे करके ऐसे असाइन कर दोगे। अब लास्ट में आपको क्या करना है, सब कुछ चीज़ें हटा देनी है, सिर्फ असाइन वाली चीज़ों को रहने देना है। असाइन कौन था, ये सब हटा दो, नई टेबल बनानी है पूरी फ्रेश। ये सब हटा दो, ये हटा दो, जो असाइंड है बस उनको रहने दो, ये सब रिमूव हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको रब नहीं करना, आपको ये दिखाना है वहाँ पे कि आपने ऐसे काट के किया है, और बस ये असाइन चीज़ें आपको वहाँ पर प्लेस कर देनी है। तो ये आ गया, यानी 5 × 7, 15 × 6, 10 × 5, फिर 15 × 4, फिर 20 × 5, फिर 5 × 5। अब यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, इसकी कॉस्ट निकाल दोगे। इसको कहते हैं वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन। वैम मेथड भी इसी को कहते हैं, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी इसी को कहते हैं, और कई बार इसको मोदीज़ मेथड भी इसी को कहा जाता है। तो ये 3 मेथड्स के नाम से आता है। कई बार इसको पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। अब जब इसकी कॉस्ट निकालोगे तो बेटा इसकी कॉस्ट भी 510 आएगी, यानी ऑप्टिमलिटी टेस्ट का पहला काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डन। यानी अपन ने फाइंड कर लिया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब अपन आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ ऑप्टिमलिटी टेस्ट करके। ठीक है, ध्यान से समझना। नाउ सी हियर, हाउ टू फाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है किसका, ऑप्टिमलिटी टेस्ट का। ऑप्टिमलिटी टेस्ट का कंप्यूटेशनल कैसे काम करते हैं और इटीरेशन टूवर्ड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और किस तरीके से सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहली स्टेप वही इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है बाय एनी मेथड गिवन अबाउट। जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है उनमें से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके आपको क्या तैयार करना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो मेरा ओपिनियन ये है कि वैम मेथड को यूज़ करके, वॉजल्स अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करके आप लोग काम करना, ताकि आगे दिक्कत कम आए। अगर आपने कोई और मेथड लगा दिया तो आगे दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी आगे की आने वाली स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 2, इसके बाद एक बार आपने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बना दिया, उसके बाद का काम क्या होता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूआई, सेट ऑफ यूआई निकालना है और वीजे निकालना है। क्या निकालना है, एक तो आपको यूआई निकालना है और एक आपको वीजे निकालना है। अब ये यूआई और वीजे क्या चीज़ है बेटा, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बाद में क्वेश्चन से बताऊंगा कि कैसे निकालता है। और एक फॉर्मूला याद रखना है, CRS इक्वल्स टू UR प्लस का कितना VS, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। CRS इक्वल्स टू UR प्लस का कितना VS। इसके लिए आपको असाइन करना पड़ेगा एक आर्बिट्ररी वैल्यू किसी भी UI और VJ की, मतलब कोई भी रो कोई भी कॉलम, एनी रो एनी कॉलम, आप एक U1 U2 U3 या V1 V2 V3 में किसी भी एक को क्या मान लो, 0 मान लो, और उसके रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालो U1 U2 U3 या V1 V2 V3 की। अब किसको आपको 0 मानना है, वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हो, बट मेरा ओपिनियन है उसको पहले 0 मानो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा असाइंड है, भले ही वो रो में असाइंड हो, भले ही वो कॉलम में असाइंड हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है,
ये अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, जैसे आप ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 निकाल लोगे सारा, उसके बाद आप जिनके अंदर आपने एलोकेशन नहीं किया है, कैलकुलेट द सेल इवैल्यूएशन। अब सेल इवैल्यूएशन निकालोगे मतलब कितना, DIJ फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, और उसके लिए फॉर्मूला होगा DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस का VJ। ये उनके लिए निकलेगा जिसके अंदर अभी तक आपने असाइन नहीं किया था, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप वाली में असाइन नहीं हुए थे वो इसके अंदर होंगे। अगर सारे के सारे DIJ आपके पॉजिटिव आ जाते हैं, मतलब 0 से बड़े, तो आप कह दोगे सीधा जो आपने असाइन किया है वो बिल्कुल सही असाइन किया है, और जो कॉस्ट निकाली है वो बिल्कुल सही कॉस्ट है, मतलब ऑप्टिमम एंड यूनिक। बट अगर आपका DIJ ग्रेटर देन इक्वल भी 0 आ जाए, एटलीस्ट एक भी DIJ 0 आ जाए, देन द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट है और ऑप्टिमम है, एंड एन ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है, बस इसको लिखना है और कुछ नहीं। बट अगर DIJ आपका लेस देन 0 आ गया, मतलब जो आपने असाइन किया है ना वो गलत है, उसके लिए अब ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं है, तो अब आपको उसको ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। अगर एक भी DIJ आपका 0 से कम आ गया, तो जो भी सेल के अंदर इवैल्यूएशन होंगे, आइडेंटिफाई द सेल, आप सेल को आइडेंटिफाई करोगे विच हैज़ मोस्ट नेगेटिव एंट्री, जिसके अंदर नेगेटिव एंट्री किसके अंदर आई है, तो उस नेगेटिव एंट्री को ऑब्जर्व करोगे और उसको कह लोगे ये आपका आइडेंटिफाइड सेल है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक पाथ ट्रेस करोगे, जैसे बाई चांस मैंने यहाँ पर ये एक टेबल बनाई, इसके अंदर ये एलिमेंट बनाए और इस एलिमेंट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो और यहाँ पर आपका पहले से असाइंड है, यहाँ पर आपका पहले से असाइंड है, यहाँ पर आपका पहले से असाइंड है, इसके अंदर असाइंड नहीं था, है ना, और ऐसे ही ऊपर की तरफ असाइंड है। तो आप ये वाला अगर नेगेटिव आ गया तो आप यहाँ से शुरू करोगे अपने पाथ को, पहले वर्टिकल जाओगे मतलब नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल जाओगे ऊपर, ये तब तक जाना है नीचे आपको, जैसे बाई चांस और होते नीचे, एक दो और होते, नीचे नहीं जा रहा, वहाँ तब तक जाना है जब जहाँ तक आपका पहला असाइंड है, ठीक है, जिसके अंदर पहला असाइंड होगा वहाँ तक जाना है, और फिर इधर भी वहाँ तक जाना है जहाँ पर असाइंड है, और फिर वापस से ऊपर जाना है, वहाँ तक जाना है जहाँ तक असाइंड है, फिर आकर के वापस से बंद कर देना है, हमेशा क्लोज बनेगा, और यहाँ भी आपका ऑलमोस्ट असाइंड ही होगा, ये आपका असाइंड होगा तभी तो नेगेटिव आ रहा था ये, ठीक है, तो ये वाली चीज़। अब जो आपने सबसे पहले किया उसको तो आपको पॉजिटिव बनाना है, जो नेगेटिव आया आपका, दूसरे वाले को नेगेटिव, तीसरे वाले को पॉजिटिव, चौथे वाले को फिर से नेगेटिव, ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है, जैसे DIJ की वैल्यू -2 आई थी, तो 2 आप यहाँ पर ऊपर असाइन कर दोगे, जितना 2 यहाँ असाइन करोगे उतना 2 यहाँ से कम कर दोगे, उतना ही 2 यहाँ जोड़ दोगे, उतना ही 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये तुमको थोड़ा सा आपको आएगा किससे, क्वेश्चन से। चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से फिर वही UI और VJ निकालोगे, फिर दोबारा चेक करोगे क्या अब जो मेरा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो गया है या नहीं हो गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में एग्जैक्ट। अब कंपनी के अंदर 4 फैक्ट्रीज है, F1 F2 F3 F4 है, फ्रॉम विच सप्लाईज ऑफ 3 वेयर हाउसेज, यहाँ पर 3 वेयर हाउसेज में सप्लाई करना है, W1 W2 W3। डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्लान तैयार करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, गिवन द फैक्ट्रीज ऑफ वेयर हाउसेज, शिफ्टिंग कॉस्ट क्वांटिटीज अवेलेबल टू ईच फैक्ट्री एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड एट ईच वेयर हाउस, हर वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी उसके बारे में क्वेश्चन में है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से करना है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होता है। इतनी देर से मैं जो तुम्हें बताने वाला था वो ये था, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है। सबसे पहले इसके अंदर वही वैम मेथड को यूज़ करके आप असाइन करना शुरू करोगे। पहली पेनल्टी निकालो, जैसे अपन पेनल्टी निकालते हैं, हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे और उसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे। इसमें सबसे छोटा 4, उससे बड़ा कितना 6, तो पेनल्टी कितनी 2। इसमें सबसे छोटा 4 और 3 1 और 2 का, और इसमें 2 और 5 की पेनल्टी कितनी, 2 और 5 की पेनल्टी, 2 में से 5 गया तो कितना आएगा 3, ठीक है। फिर भाई इसकी पेनल्टी निकालेंगे, 1 और 4 का कितना 3, 2 और 7 का कितना 5, और सिमिलरली 2 और 3 का कितना 1। सबसे बड़ी पेनल्टी किसकी है, 5 की है। इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 सबसे छोटा है। इसमें सबसे पहले असाइन करेंगे, यहाँ 15 है और यहाँ 16 है, तो बेटा इस 2 के अंदर आप 15 असाइन कर दो। क्या असाइन कर दोगे, 15, तो ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सिंपल 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, सिंपल 1 बच जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको वही वैम मेथड को यूज़ करके पूरा असाइन करना है, आपका ये वाला बन जाएगा। नहीं बनता है तो डिस्कस कर लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको ये बनाना है। अब सबसे ज़्यादा मैंने बोला था U1 U2 U3 U4, V1 V2 V3 V4, वैसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ असाइन है, इस V1 की वैल्यू आप क्या ले सकते थे, 0।
पर आपको क्या करना है देखना, आपने अगर इसको u1 को 0 ले लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सी आर एस कौन है, ये u1 और ये कितना v1 है ना, तो 6 इक्वल टू 0 प्लस का 6, तो ये 6 आ जाएगा, 0 प्लस का v1 सॉरी, क्योंकि ये तो असाइंड होंगे नहीं पहले। ये भी हटा देता हूँ ताकि कम से कम तुम कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि ये अपने को पहले से गिवन है क्या। ये अपन निकालेंगे अभी, है ना, ये अपन निकालेंगे, देखना अभी कैसे आएंगे, ऐसे ही ये अपन अभी निकालेंगे। ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, है ना। हाँ तो बेटा देखो, सबसे पहले बात, हाँ सबसे पहली बात कैसे शुरू करेंगे, कॉस्ट से शुरू करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे सी आर एस इक्वल टू यू आर प्लस का वी एस। आपने अगर इसको u1 को 0 बोल दिया, एटलीस्ट एक को तो 0 बोलना ही है। अब जितना जहाँ जहाँ असाइंड है उनकी सीधी वैल्यूज़ आपकी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपका फॉर्मूला कितना है, सी आर एस इक्वल्स टू यू आर प्लस का कितना है, वी एस है। सी आर एस की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल टू 0 प्लस का v1 है ना, तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी 6। ऐसे ही 4 इक्वल टू 0 प्लस का कितना v2, तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 4, ये भी आ गई 6 और ये भी आ गई 4, v1 और v4 पता लग गए। ठीक है, अब आप अगली वैल्यू निकाल लोगे, 8 में से 6 को माइनस कर दो तो आपका ये वाला आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 को माइनस करते है ना, और सिमिलरली 4 में से 6 को माइनस करते ये आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो ये -2 आ गया, आपने -2 असाइन कर दिया। सिमिलरली आगे की तरफ गए अपन, आगे की तरफ गए, ये कितना है, ये तो असाइन ही नहीं हुआ अभी तक, है ना, ये 2 असाइन हो गया। 2 में से इस 2 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो इधर आएगा। सी आर एस कितना है 2 है, यू आर कितना है 2 है, और वी निकालना है, तो आपने इसको वी को निकाल दिया। ये कितना आ जाएगा 0, 2 माइनस का 2 कितना 0, ये 2 और ये माइनस का 2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, v4 की 4। इज इट ओके, डन। अब ये वाली चीज़ें आते ही अब आप आगे का काम शुरू कर दोगे। आगे का काम क्या कहता है उसको ध्यान से समझना। ये सारे u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 आपने असाइन कर दिए। अब आप इन सब की वैल्यूज़ निकालोगे, किसकी, इन जिनके अंदर असाइन नहीं हुआ है ना अभी तक, उनकी वैल्यू निकालोगे। ये इनकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ से वैल्यू निकलेगी और इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक, इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे देखना। फॉर्मूला क्या था आपका, डी आई जे इक्वल टू सी आई जे, वेट मैं लिख ही देता हूँ। आपका फॉर्मूला था डी आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस का कितना वी जे। इस तरीके से आपको लगाना है। तो कॉस्ट कितनी है बेटा 9, तो कॉस्ट की जगह लिख देना कितना, जैसे इसका निकाल रहा हूँ, कॉस्ट कितनी है 9 माइनस इसका u कितना है 2 और 4, 4 और 2 कितना 6, तो 6 माइनस का 9 माइनस का 6, यहाँ कितना असाइन हो जाएगा 3, तो आप यहाँ कितना प्लेस कर दोगे 3। सिमिलरली अगले वाले का निकालो, ये 3 है तो 3 माइनस का इन दोनों का सम -2 प्लस का 4, तो कितना 2, 3 माइनस का 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली 1 प्लस का 0 कितना आ जाएगा 1, 6 और माइनस का -2, 6 7 8 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 है, 5 माइनस इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 4 प्लस 0 4, तो 5 ये कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली 7 माइनस इन दोनों का सम 4 और 6 कितना आ जाएगा 1। सारे डी आई जे पॉजिटिव आ गए, मतलब जो आपने पहले असाइन किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑल डी आई जे ग्रेटर देन 0 देन व्हाट यू असाइन, जो भी आपने असाइन किया है वो सब क्या है, करेक्ट है। करेक्ट है तो सीधी कॉस्ट निकाल दो, 4 इंटू 6, 1 इंटू 8, 1 इंटू 4, 10 इंटू 4, 15 इंटू 2, 4 इंटू 2, इससे आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। आई थिंक सो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको अच्छे से कर लो फिर आगे देखते हैं। हाँ एक बार करना फिर आगे बताऊँगा।